नागलोक पर एक नागिन रानी हुकूमत करती थी। उसकी प्रजा में सभी पशु पक्षी जानवर, नाग, सांप, जिन, भूत और चुड़ैल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उस नागिन मलका की एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी। नागिन मलका और नागलोक की सारी ताकत एक नाग मणि में थी, जो कि एक खुफिया जगह पर बहुत हिफाजत से रखी गई थी। उस नाग मणि की हिफाजत नाग इच्छाधारी और इच्छाधारी नागिन का एक जोड़ा करता था। इसीलिए कहते हैं कि उसकी चोरी असंभव है। नागलोक पर नागिन रानी के राज्य में एक चुड़ैल भी रहती थी। वह चुड़ैल नागलोक का तख्त हासिल करना चाहती थी। उस चुड़ैल की नागिन मलका की बेटी से गहरी दोस्ती थी। वह दोनों एक साथ सारे नागलोक और दूसरी दुनियाओं की यात्रा करते थे और सारे नागलोक पर चुड़ैल और नागिन रानी की बेटी की दोस्ती का बहुत चर्चा था। नागिन रानी के दरबार में एक साधु रहता था, जो हर मुश्किल समय में नागिन रानी का साथ देता था। एक दिन वह साधु नागिन मलका के दरबार में आता है और कहता है, अरे ओ नागिन मलका रानी, आपकी बेटी उस दुष्ट चुड़ैल के साथ घूमती रहती है। रानी साहिबा, अपनी बेटी को रोकिए, क्योंकि वह चुड़ैल बहुत जालिम है। तभी रानी मलका अपनी बेटी को दरबार में बुलाती है और वह उसे कहती है, बेटी देखो, तुम उस चुड़ैल से मत मिला करो, क्योंकि वह एक खूंखार, लालची और जालिम चुड़ैल है। उससे हमेशा दूर रहो। नागिन रानी की बेटी कहती है, माँ, वह मेरी दोस्त है और वह एक बहुत अच्छी चुड़ैल है और उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। नागिन माता, मुझे इजाजत दो कि मैं उससे मिलती रहूं। वह मेरी बहुत गहरी सहेली है। तभी नागिन मलका गुस्सा हो जाती है और कहती है, बेटी बस, अब के बाद तुम उस चुड़ैल से नहीं मिल सकती। अब जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है। और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह चुड़ैल अपनी दोस्त नागिन मलका की बेटी से मिलने जाती है। जैसे ही वो महल के बाहर जाती है, महल के बाहर दो खौफनाक और खूंखार पहरेदार होते हैं। वह खूंखार और भयंकर पहरेदार उस चुड़ैल को महल के बाहर रोक लेते हैं। तो वह चुड़ैल उन पहरेदारों से पूछती है, मुझे क्यों रोका है? मैं तो अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, ताकि मैं अपनी दोस्त नागिन रानी की बेटी से मिल सकूँ। एक बहुत खौफनाक और खूंखार पहरेदार आगे बढ़ता है और उस चुड़ैल को कहता है, तुम आज से नागिन मलका की बेटी से नहीं मिल सकती। जाओ यहाँ से, अब ये नागिन रानी का हुक्म है। चली जाओ यहाँ से, वरना अभी तुम्हें मार दिया जाएगा। चुड़ैल बहुत गुस्सा होती है और अपने घर आ जाती है और घर आकर वह चुड़ैल कहती है, अब वक्त आ गया कि मैं वो नाग मणि चुरा लूं और नागलोक पर हुकूमत करूं और इस दुष्ट नागिन मलका को मारकर तख्त हासिल करूं। तभी वो चुड़ैल एक खुफिया प्लान बनाती है और वह महल में रहने वाले नागिन मलका के खास साधु के घर की ओर चली जाती है। वह साधु अपने घर पर ही होता है। चुड़ैल साधु से कहती है, ए शक्तिशाली साधु बाबा, मैं आपके पास नागमणि के लिए आई हूँ। आओ, हम दोनों मिलकर नागमणि चुरा ले और नागलोक पर हुकूमत करें। वह साधु बाबा उस चुड़ैल को कहता है, दुष्ट चुड़ैल, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अभी जाकर नागिन मलका को बताता हूँ। वो चुड़ैल कहती है, देखो साधु बाबा, मेरी बात सुनो। तुम नाग हासिल करने में मेरी मदद करो और जैसे ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगी तो तुम्हारी शादी नागिन रानी की सुंदर बेटी से करवा दूंगी और यूं तुम नागिन रानी की बेटी से शादी करने के बाद एक खूबसूरत जवान बन जाओगे और तब तुम भी हजारों साल जीवित रहोगे। नागिन रानी की बेटी से शादी का सुनकर और अपने हजारों साल जीवित रहने का सुनकर साधु बाबा मान जाता है और वो उस चुड़ैल को वो खुफिया जगह जहाँ पर नागमणि छुपी होती है वहाँ ले जाता है। और वह दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर इच्छाधारी नाग और नागिन का मुहाफिज जोड़ा सामने आ जाते हैं। तभी वो चुड़ैल और साधु मिलकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और दोनों इच्छाधारी नागिन और नाग को मार डालते हैं। तभी वो चुड़ैल आगे बढ़कर वो नागमणि हासिल कर लेती है। कुछ देर बाद रात को नागिन मलका नागमणि की यात्रा पर जाती है।
तभी अचानक उसको नागमणि वहाँ पर नहीं मिलती, तो वो फौरन दरबार में साधु बाबा को बुलाती है। दूसरी तरफ चुड़ैल की सुनिए, साधु बाबा ने उस चुड़ैल को बताया कि नागमणि की सारी शक्तियाँ अमावस की रात में तुम्हारे शरीर में दाखिल हो जाएंगी। तब तक नागमणि को किसी खुफिया जगह पर छुपा दो। तो वो चुड़ैल उस नाग को एक खुफिया गुफा में जाकर छुपा देती है। इधर नागिन मलका के दरबार में साधु बाबा हाजिर हो जाता है और नागिन रानी उसे कहती है कि वो एक नकली नागिन मणि थी, मुझे बता दो अगर तुम्हें उस नागमणि के बारे में कुछ पता हो तो। यह सुनकर वो साधु बाबा डर जाता है। क्या अगर नागमणि नकली है तो फिर तो नागिन मलका की सारी शक्तियाँ नागिन रानी के पास ही होंगी और यूँ तो मैं मारा जाऊंगा। तभी साधु बाबा सब सच बता देता है कि कैसे चुड़ैल और उसने नागमणि चोरी की है। तभी नागिन मलका के हुक्म पर महल के खौफनाक दरबान उस चुड़ैल को गिरफ्तार करके ले आते हैं और नागिन मलका उस चुड़ैल को कहती है, ए दुष्ट चुड़ैल, तुम तो एक लालची और खूंखार चुड़ैल हो। तुमने नागमणि चुराई, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि अभी अमावस की रात नहीं आई। नागमणि की सारी शक्तियाँ पाने के लिए अमावस की रात में भींट देनी होती है। अभी अमावस की रात बहुत दूर है। लेकिन चुड़ैल उसी वक्त नागमणि की शक्ति इस्तेमाल करती है। नागमणि की शक्ति से साधु बाबा और खूंखार पहरेदार तो मर जाते हैं, पर नागिन मलका पर नागमणि की ताकत का असर नहीं होता, क्योंकि अभी अमावस की रात नहीं होती और नागमणि नागिन मलका को मिल जाती है, जिसके फौरन बाद नाग रानी दुष्ट चुड़ैल पर हमला कर देती है और चुड़ैल को उल्टा लटका देती है। वह चुड़ैल बहुत माफिया मांगती है, पर नागिन रानी आगे बढ़ती है और तलवार के वार से उस दुष्ट चुड़ैल का खात्मा कर देती है। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है, जैसे चुड़ैल ने नागमणि हासिल करने के लालच में अपनी जान गंवा दी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इसी तरह की मजेदार स्टोरीज देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।